नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कोर्ट की मेहरबानी पर अब तक बचे हुए इमरान खान का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। किसी भी वक्त इमरान के घर में घुसकर उन्हें बाहर घसीट कर लाया जा सकता है। जो कोर्ट की सुरक्षा मियाद थी वो खत्म हो चुकी है। जो अल्टीमेटम दिया गया था वो भी पूरा हो चुका है। इमरान का आशियाना चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। ना कोई बाहरी शख्स अंदर जा सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार फिर इमरान की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल कंटेनर से जमान पार्क की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन ने पूरे जमान पार्क का जायजा ले लिया है और अब किसी भी वक्त पुलिस का ऑपरेशन सेना के साथ शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने इमरान के घर में 40 आतंकियों के छिपे होने का दावा किया है। इमरान अपने बचाव में अब महिलाओं को आगे कर रहे हैं और मीडिया को बुलाकर खुद को बचा लेना चाहते हैं, ऐसी खबरें भी मिल रही हैं। लेकिन इमरान की राह इस बार आसान नहीं है। खुद इमरान को लगने लगा है कि इस बार उनका गेम ओवर हो चुका है और इसी में मुकाबला में बड़ी बहस करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इमरान पर बवाल का नया चैप्टर बस शुरू होने वाला है। अंदर इमरान, बाहर फौज। लाहौर में कुछ बड़ा होने वाला है। घिर चुके हैं इमरान। जमान पार्क में अब आर या पार। इमरान खान की लुका छिपी अब खत्म होने वाली है। इस बार उनके घर में घुसकर उन्हें दबोचने की तैयारी पूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है, इमरान कितनी भी नौटंकी कर लें, इस बार वो बच नहीं पाएंगे। ये बहुत बुरी मिसाल जो है वो कायम हो गई है। तो जहाँ तक अल्टीमेटली बात है तो गिरफ्तारी तो उसकी होनी ही होनी है। जब केसेस उसके ख़िलाफ़ हैं और इतने वो यानी ओपन शट केस हैं, बिल्कुल हर चीज़ साबित है, डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें उनको फेस तो करना चाहिए। और फिर वैसे भी लोगों को गिरफ़्तार वो इतने शौक़ से करवाया करते थे। जेल का भी हिसाब रखते थे कि किसको दवाई मिल रही है, नहीं मिल रही, कौन ज़मीन पे सो रहा है, किसको चारपाई मिली है। एसीओं का वो ख्याल, वो इंफॉर्मेशन अमेरिका जाके भी नहीं भूलते थे। तो उन्हें अब इतना खौफ नहीं खाना चाहिए। इमरान का गेम ओवर। अब नो बेल, सीधे जेल। ना बचेंगे ना कोई बचाएगा। इमरान अब बुरी तरह फंस चुके हैं। सरकार और सेना ने ऐसा प्लान बनाया है कि इमरान अब या तो जेल में सड़ेंगे या फिर भगोड़ा बनकर पाकिस्तान छोड़ देंगे। हालांकि इमरान ने भागने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से अब उनकी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची है, वो इशारा है कि अब ना इमरान बचेंगे और ना उनकी पार्टी। जो इमरान के साथ होगा उसका हश्र भी इमरान जैसा ही होगा। पीटीआई नेता अब आर्मी का गुणगान कर रहे हैं, पर बोले फवाद चौधरी के सुर बदल गए हैं। कियानी ने तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। जो 9 मई को इमरान खान साहब के उकसाने पे, उनके सोची समझी प्लानिंग के तहत और उनकी मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मुसल्लह जत्थों को, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ बगावत के ज़मरे में आता है। जमान पार्क को सिक्योरिटी फोर्स ने इस तरह से घेर रखा है कि इमरान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक तरफ एनएबी में पेश ना होने से गिरफ्तारी होनी तय है, तो वहीं घर के अंदर 40 आतंकियों को पनाह देने का आरोप भी इमरान के लिए दबोचे जाने की गारंटी है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी खतरनाक, वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है, जियो फेंसिंग के जरिए भी
कि ये लोग वहां पर मौजूद हैं, इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। जवान पार्क जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है ताकि पीटीआई के कार्यकर्ता इस इलाके में पहुंचकर हंगामा न करें। इमरान के घर जाने वाले रास्तों को सील करने के लिए पुलिस ने 50 से ज्यादा कंटेनर मंगाए हैं। इमरान के साथ साथ उनके पड़ोसियों के घर पर भी पुलिस रेड कर सकती है। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन की तैयारी पुख्ता की है। जिस पार्टी के पास 70% उसकी मकबूलियत हो मुल्क में, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लोग भी छोड़ दें, लोगों को जो भी कहें उनको छुड़वा भी दें कि जी हम नहीं जा रहे, प्रेशर डाल के, उससे पार्टी नहीं खत्म होने लगी। पार्टी का टिकट फिर भी जीतेगा। ये जो रास्ता है ये तो पाकिस्तान की तबाही है। और सिर्फ ये जो बाकी पीढ़ी है, जो रेलू कटे हैं, जिनका ना वोट बैंक है ना कुछ है, जो मजे ले रहे हैं इक़्तिदार के, ये सिर्फ ये की कोशिश है कि फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाया जाए। ये है साजिश। इमरान के पास अब बचने का रास्ता नहीं है। वो खुद घर से घसीटे जाएंगे, साथ ही उनकी पीरनी बीवी भी हवालात पहुंचने वाली है। पाकिस्तान की तस्वीर अब साफ है। इमरान खत्म, पीटीआई खत्म और फिर जल्द ही पूरा पाकिस्तान खत्म। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अब्दुल समद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इमरान की पार्टी के नेता हैं। अखुनजादा चट्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हिना चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। फखर यूसुफ जई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। यासिर जांजुआ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में कर रहा हूं अब्दुल समद आपसे कि इमरान के साथ आखिर, मुझे लगता है अब्दुल समद से फिलहाल हम संपर्क करने की कोशिश करें दोबारा से। मुझे स्क्रीन पर शायद अभी नहीं दिख रहे अब्दुल समद से। अब्दुल समद आ गए। अब्दुल समद, इमरान खान से क्या दिक्कत है पाकिस्तान की सरकार को या पाकिस्तान की सेना को? एक आदमी को रोकने के लिए पूरी पाकिस्तानी फौज और पूरा का पूरा पाकिस्तान की सरकार क्यों लगी हुई है? देखें, जिसके साथ अवाम हुआ करती है उसको फिर ये माइनस करने के ख्वाब जो है वो पूरे नहीं हुआ करते। आप सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दें। आप इसी तरीके से एक वक्त में जो है वो बेनज़ीर को भी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। फिर इन्होंने फिर फातिमा जिना, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की बहन थी, उनको भी जो है इन्होंने गद्दार करार देने की कोशिश की। लेकिन आज अयूब खान जो है वो दफन हो गया है, लेकिन फातिमा जिना का नाम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसी तरीके से बेनज़ीर को मिटाने वाले जो है वो आज मनो मट्टी तले दब गए, लेकिन बेनज़ीर का नाम जो है वो हमेशा कायम व दायम है। इसी तरीके से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, वो उस वक्त का आमिर जो था ज़ियाउल हक, उसने अगर फांसी पे चढ़ा दिया तो ज़ियाउल हक का तो खैर यहाँ पे कोई नामो निशान भी बाकी नहीं है। तो अगर ये तजर्बे बार बार करने के बावजूद भी कोई ये समझता है कि वो इमरान खान को मिटा सकता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि फिर रिटायरमेंट के बाद या फिर जब इक़्तिदार या पावर जब खत्म होती है तो फिर आप पहचाने भी नहीं जाते। यहाँ पे वो बड़े बड़े नाम जो आपको, बड़े बड़े तुरे वाले जो आपको नजर आएंगे, फिर वो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकेंगे। तो किसी भी अवामी मकबूलियत का जो अवामी लीडर होता है, जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, उसको सिस्टम माइनस नहीं कर सकता और ना माइनस करना चाहिए। इसी तरीके से ये अब वक्त है कि जो पब्लिक या जो यूथ या जो इस वक्त पॉपुलर लीडर है, उसको इस तरीके से आप डिसमेंटल या वो नहीं कर सकते। कुछ अभी भी जरा होश के नाखन लें, अभी वक्त है, अभी मिल के बैठा जा सकता है, अभी गिले शिकवे दूर किए जा सकते हैं। अभी खुदा ना खास्ता कोई इतना पानी जो है पुलों से नहीं गुजरा अभी, नहीं, लेकिन आगे की जो जी, लेकिन अब्दुल जी, पिछले बार सरकार ने तो रेंजर्स भेजे थे, इस बार कंटेनर्स भेज दिए हैं कि किसी भी तरह से उठा के लाओ घर के अंदर से। हिना चौधरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सवाल इस बात को लेकर है, जो पाकिस्तान अपने आप को इतना मकबूल और ताकतवर मुल्क बताता है, काबिल मुल्क बताता है, वो एक पूर्व प्रधानमंत्री से इतना क्यों खौफ खा रहा है? चलिए मैं पूरे पाकिस्तान की बात छोड़ दूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और सेना की बात करता हूं। केसेस हैं, अदालती ट्रायल्स होने चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, लेकिन अदालत से कॉलर पकड़ के घसीट के निकालना, घर के आगे कंटेनर लगा देना,
ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ सुलूक एक टेररिस्ट, जैसे कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं, वो एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं अलकायदा के। अच्छा, आपके इतने मुश्किल सवाल का बड़ा आसान सा जवाब मेरे पास ये है कि जब भी उनकी गिरफ्तारी की बात होती है ना, तो हमेशा से आड़ में छुपते हैं, और वो आड़ किसकी लेते हैं? वो आवाम की आड़ लेते हैं। वो जमान पास में मौजूद होते हैं तो प्रोटेस्टर्स को अपने गिर्द अपना घेराव बना लेते हैं कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई कोर्ट से, तो एक ही तरीका था, और वो उनको कानूनी तरीके से ऐसे, तो पहले कहा गया गैर कानूनी और फिर उसको कानूनी करा दे दिया। मेरे नजदीक उनके खिलाफ बड़ा केस था और केस में उनको पकड़ा गया। अच्छा, अब जब वो गिरफ्त में आ गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो जो आवाम की बड़ी तादाद, वो कहते हैं कि मेरे जमान पार्क के बाहर मौजूद होती है। नो डाउट ही इज ए पीटीआई इज ए बिगेस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, और इमरान खान बिकॉज ऑफ हिज charismatic personality ही इज वेरी पॉपुलर लीडर अमंग पाकिस्तानी पब्लिक। और मैं एक मुहावरा उनसे जोड़ती होती हूँ, आप लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और मैं कहती होती हूँ अंधों में काना राजा। तो इमरान खान ऐसे हो गए। अब हुआ ये जनाब कि जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो एग्जाम्पल दी, और यहाँ पर बहुत सारे सियासी लीडरों के बारे में जो बातें हो रही हैं, तो उनके जमाने में उस टाइम पर जीएचक्यू पर हमला भी नहीं हुआ था सर। उस टाइम पर जर्नैलों के घर भी आए थे। इस बार जो भी हो रहा है वो इमरान खान उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। हम कैसे एक्सेप्ट करें? आप पार्टीज को एक जगह पे रख दें, आप पीटीआई को एक जगह पे रखें, आप पीपीपी को एक जगह पे रखें, आप पीडीएम को एक जगह पे रखें, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी वी कांट बेयर दिस। हम मुल्क का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप इसको ऐसे डिफेंड करेंगे कि वो बड़े गुनाह थे, ये छोटे गुनाह है, ये वो बड़ी चोरी थी, ये छोटी चोरी है? हम कैसे डिफेंड कर लें अगर इदारों की बेइज्जती हो रही है? हम कैसे डिफेंड करें ऐसे लीडर को? हम कैसे मुल्क का सरबराह बनाए जो आवाम के नहीं, वो इदारों बात की ठीक है। बेइज्जती मैं कर रहा है? आप कह रहे हैं कि अगर किसी मामले में वो मुलविस है, किसी मामले में अगर उन पर इल्जामात हैं, तो अदालती ट्रायल्स होने चाहिए। अब आर्मी के जो अधिकारी और जो जवान है वो उनके घर को घेर ले रहे हैं, ये भी क्या अदालती ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए? कंटेनर्स लगा देना, उनके घर को चारों तरफ से सील कर देना, भाई ऐसा लगता है इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन हो गए। मैं इसका जवाब फखर यूसुफजई से ले लेता हूं, उसके बाद यासिर जांजू आपके पास आ रहा हूं और चट्टन साहब आपके पास आ रहा हूं। फखर यूसुफजई। जी, गुड इवनिंग विवेक एंड ऑल ऑफ और पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल ऐसा है। एक तो खान साहब को मेरे ख्याल में बड़े लीडर हैं। हमारे दो पार्टिसिपेंट ने कहा कि पॉपुलर लीडर हैं, समद साहब तो खैर उनकी पार्टी के हैं, दूसरी हमारी जो पैनलिस्ट हैं बिल्कुल पॉपुलर लीडर है। और पॉपुलर लीडर को मेरे ख्याल पॉपुलर लीडर की तरह होना चाहिए यार। मेरे ख्याल में अरेस्ट होने का, चटान भाई हमारे बैठे हुए बड़े अच्छे, भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर शहीद थी, मियाँ नवाज शरीफ थे, ये सारे लोग तो बहुत ज्यादा जेलों में गए। हालांकि मियाँ साहब थोड़े से डरते होते थे, लेकिन फिर भी वो जेल गए हैं। उनके पार्टी के सारे लोग गए हुए हैं, पीपल्स पार्टी के सारे लोग गए हुए, इवन बाकी पार्टीज के। तो खान साहब तो इतने पॉपुलर आदमी है कि उस दिन जब उनको जेल में डाला गया तो कितनी मतलब नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुई। हमारे बहुत सारे इदारों को शायद वो दिन देखना पड़ा कि वो कह रहे 9/11 ऑफ पाकिस्तान दी गई उस चीज को। मेरे ख्याल में खान साहब को कहना चाहिए कि यार मैं लीडर हूं, मैं गिरफ्तारी भी दूंगा, मुझे किसी की आड़ की जरूरत नहीं है, ना मुझे अवाम को सामने लेके आना है, ना मुझे इदारों के ऊपर उनको हमलावर करना है। मैं गिरफ्तार हूंगा, मैं फेस कर लूंगा जिस तरह बाकी पार्टीज ने भी किया। यकीन करें ये वक्त गुजर जाएगा और खान साहब एक अच्छे बेहतर लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। मैं ये कहता हूं आज, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वक्ती फैसले करते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म पे वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं, चारों सूबों में रखना चाहते हैं, तो वो फिर उसके लिए यही है कि वो चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल खान साहब तो स्पोर्ट्समैन भी है, वो बड़े मुश्किल टाइमिंग्स उन्होंने देखी हुई है, मुश्किल चीजें देखी हुई है, तो ये उनके लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात उनके लोग तोड़ने की, मेरे ख्याल में अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है तो ये गलत है और इसका नुकसान होगा। इसका फायदा किसी को नहीं होगा, बल्कि मुल्क को इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है जांजवा साहब, क्या इमरान खान की मुसीबत सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जब से वो प्रधानमंत्री पद से हटे और उन्होंने लगातार सेना के खिलाफ बोला, आईएसआई चीफ के खिलाफ बोला, आसिफ मुनीर के खिलाफ बोला, सिर्फ इस वजह से आज इमरान खान इस सिचुएशन में, या मसला कुछ और है? जी मसला कुछ और है, और मुझे नजर आ रहा है कि आप और आपके मनपसंद पैनलिस्ट इस मसले को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जाहिर है वो आपका राइट है कि आप पैनलिस्ट ही वो चूज करते हैं। इत्तेफाक से आपको मेरे जैसा पैनलिस्ट गलत मिल गया बीच में, वरना बाकी तो सारे आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव, बाकी तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और मैं आपकी, अगर आप बुरा ना माने, जान की अमान पाऊं, तो आपके इंट्रो में आपने जो बात कही, असल में आपका मसला वो है
कि जी ये सब कुछ होगा और उसके बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा। जाहिर है आप इंडिया के चैनल हैं, आप तो अपने चैनल पे बैठ के ये एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि पाकिस्तान नहीं रहेगा। भाई पाकिस्तान 75 साल से आपकी नींदें हराम कर रहा है। इतना लाइव प्रोग्राम हम नहीं करते पाकिस्तान में इंडिया के किसी मुद्दे पे। आप इमरान खान को रो रहे हैं, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है? 1 साल दिल्ली में सिखों का प्रोटेस्ट होता है, क्या होता है? यासिर भाई, देखिए मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, बड़े भाई जैसे हैं, उम्र में भी बड़े हैं मुझसे, तो मैं भी आपको भाई बोल रहा हूँ, जान की अब फिर भारत में आपको पता है, इसमें एक ही लाइन बोलूंगा, एक इमरान खान आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको मुकाबला करना है भारत से। आप बोलेंगे भारत के टेलीविजन पर बहस क्यों करते हैं? अरे भाई हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे से रहें, फले फूले, आगे बढ़े, वहां का लोकतंत्र अच्छा चले। हर पड़ोसी यही चाहता है। कौन पड़ोसी चाहता है कि बगल में कोई आतंकवाद की फैक्ट्री खोल कर बैठ जाए? आप चाहेंगे आपका पड़ोसी असला बारूद लेके घर के अंदर बैठा रहे? आपके पड़ोस में कोई ऐसा होगा, आपको अच्छा लगेगा? ये आपकी अपनी स्टेटमेंट है, पाकिस्तान रहेगा नहीं आपने कहा। अब आ जाए, ये तो मैंने इमरान खान की बात की, उस संदर्भ में नहीं कहा जिस संदर्भ में आप समझ रहे हैं। बहरहाल आप अपना जवाब पूरा कीजिए। अगर आपको हमने मेहमान के तौर पर बुलाया तो हम आपको पूरा मौका भी देंगे, बोलिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब बात ये आ गई कि वो 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसको उठा के आप समुद्र में नहीं फेंक सकते, ये सोच लीजिए। दूसरी बात आपकी इस्लाह कर दूं, आप प्लीज जो विजुअल दिखा रहे हैं और उनके साथ अपनी बातचीत को उसके साथ इन लाइन रखिए। आपने कहा जी फौज खड़ी हुई है जमान पाक के बाहर, कोई फौज नहीं खड़ी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर की पुलिस है जो कि वहां खड़ी हुई है। और राना सनाउल्लाह साहब, एवरीबडी नोज, आप उसका इंटरव्यू भी दिखा रहे हैं जी। ये इस वक्त तक गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान में जो स्टैंड ऑफ है पिछले कई महीनों से, ये सिर्फ एक शख्स है, राना सनाउल्लाह, उसकी पॉलिसी का नतीजा है। और आपने देखा है कि 25 मई 2022 को भी राना सनाउल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, टीयर गैस शेल्स फेंके थे जो कि एक्सपायर्ड थे। तो ये सब कुछ राना सनाउल्लाह करा रहा है जी। प्लीज फौज को ना बीच में इन्वॉल्व करें, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के ये आप एस्टैब्लिश नहीं कर लेते कि आर्मी इन्वॉल्व है। आप ये, मैं अब्दुल समद से इसका जवाब लूंगा, ठीक है? मैं एक चट्टन साहब से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद अब्दुल समद से आपके इस पूरे आपने जो रिएक्शन दिया इस पर जवाब लूंगा। चट्टन साहब कह रहे हैं, जांजुआ साहब, की 70% जिस देश की आबादी जिस नेता को पसंद करती है, आप उसको राइट ऑफ कैसे कर देंगे एक ही झटके में? आप कह देंगे केस है भाई, उसको उठा लो, उसको कॉलर पकड़ के लिया और रेंजर्स उसके घर में घुसा दो, उसको हाईकोर्ट से उठवा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सियासतदान जो है और लीडर जो है वो आवाम बनाते और आवाम को खत्म करते। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल हुआ, लेकिन वो आज भी अपने कब्र से इस मुल्क पे राजनीति कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि कोई सियासतदान खत्म किसी के गिरफ्तारी की वजह से या झूठ के इल्जामात की वजह से नहीं कर सकते। इमरान खान साहब का हम मानते हैं कि एक पॉपुलर लीडर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, क्योंकि किसी पार्टी की मकबूलियत का अंदाजा आप इलेक्शन से लगा सकते हैं। चंद दिन पहले कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, जहां से इमरान खान साहब के 24 MPAs मुंतखब हुई है और 14 इनसे वहां से MNAs मुंतखब हुई है। लेकिन इमरान खान साहब को कराची शहर में, वैसे तो लोग कहते हैं ना कि जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पे इमरान खान का वोट ज्यादा है, तो वहां पे पढ़े लिखे शहर में इमरान खान को लोगों ने छूते के 5वें नंबर पे बल्दियाती में आ गया। लेकिन इसका जो पॉपुलरिटी था भी, अगर था भी, तो ये पॉपुलरिटी बबल की तरह होते हैं। इसको अगर थोड़ा सा टेस्ट पहुंच जाते हैं तो ये टुस होके नीचे गिर जाते हैं। और 9 मई को जो फाहिश गलती की इमरान खान साहब ने, इसकी वजह से वो पॉपुलरिटी जो है वो पुश करके नीचे गिर गए। कोई पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ये आप कह रहे हैं महज ये गुब्बारा है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक बबल से ज्यादा बहुत कुछ नहीं है। अब्दुल समद जी, चट्टन साहब और जांजुआ साहब के जो रिएक्शंस थे, जो सवाल थे, उसको आप जरा क्लियर कर दीजिए। जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, चट्टन साहब आ रहा हूं, जो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है किसी पॉलिटिकल लीडर को लेके, तो वो ये समझते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कोई गुब्बारा है और कोई सुई मारेंगे और वो फट जाएगा, और फिर जिस गुब्बारे में ये हवा भरेंगे वो गुब्बारा जो है वो फिर उस तरीके से पॉपुलर हो जाएगा। इस तरह होता नहीं है। ये आज सोशल मीडिया का दौर है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उस वक्त का दौर नहीं है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल एक बात जो यूसुफजई साहब कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। कोई शख्स जो है वो भले इमरान खान हो या भले कितना पॉपुलर लीडर क्यों ना हो, वो अबव द लॉ नहीं होता।
वो लॉ के सामने उसको जो है वो उसी तरीके से पेश होना होता है, अदालतों का ट्रायल हो या कोई भी उसके ऊपर FIR हो, ये तो एक सब सिटीजन के लिए है। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए किसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो करप्ट तरीन माफिया जो है वो आप इंस्टॉल कर दें गवर्नमेंट्स में, या एक करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी हो और उस दिन वो ओथ ले रहा हो, और दूसरी तरफ आप 140 मुकदमे एक ऐसे शख्स के ऊपर कर दे कि जिसके ऊपर ब्लास्फेमी, जिसके ऊपर कत्ल, जिसके ऊपर आप अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके ऊपर आप दुनिया जहां के और दहशतगर्दी के सारे केस, यानी इतने केस तो शायद उसामा बिन लादेन के ऊपर भी नहीं हुए थे, अजमल कसाब के ऊपर भी इतनी FIRs नहीं हुई थी जितनी कि आपने इमरान खान के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि किसी को आप पॉलिटिकली इस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके पहले आप बहुत बार कर चुके हैं। अब आप कुछ डिफरेंट करें, कुछ नया करें, असैसिनेशन भी हो चुकी है, फांसी भी लटकाया जा चुका है, लेकिन ये कहना कि नहीं जी बस वो क्योंकि अगर कोई किसी तस्नीबात के ऊपर अटैक हो गया तो बस वो एक गद्दार हो गया, जो कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वायलेंस को हम हमेशा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता को गलत हो गया या दो वाक़े ऐसे हो गए जिसकी हम मजम्मत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लीडर जो है वो गलत हो गया और आप मेरे ऊपर आप मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश करें या मुझे आप जो है वो पुलिस से धमकाएं कि मैं 27 साल से इमरान खान के साथ खड़ा हूं, तो मैं 27 साल की वो खत्म करके एकदम मैं आपके साथ आके खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि आप मुझे जेल डालने की धमकी दे रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जी ठीक है, चट्टन साहब आप पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, इसके बाद जांजवा साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर हिना आपके पास आ रहा हूं। जी मैं अपना भाई को समझता हूँ कि ये PTI वाला होगा, लेकिन इंडिया का PTI वाला है, ये मुझे पाकिस्तान का PTI वाला नहीं लग रहा है। कर्नल शेर खान हमारा वो बहादुर सपूत था जो इंडिया में शहीद हुआ, तो इंडिया के कमांडर ने कहा कि ये एक बहादुर नौजवान है, इसकी लाश की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। हम आज भी मशकूर है इंडिया के इस कमांडर के कि उन्होंने घर से चंदन का तेल मंगवा के इसके दाढ़ी पे लगाया। उन्होंने इसकी जेब में एक चिट्ठी लिखी कि मैं बेहसियत एक इंडियन आर्मी कमांडर सजेस्ट करता हूं पाकिस्तान की रियासत को कि इस आदमी को मेडल देना चाहिए। अरे भाई मुझे ये बताए, अगर कोई के मुजस्सिमे को उठा के इसके सर को काट के इसको सड़कों पे खींचे, तो क्या कोई मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी इस पार्टी के साथ चलना चाहेगा? जो जना के घर को जलाए, क्या इसके साथ कोई पाकिस्तानी चलना चाहेगा? मुझे बताए, अगर MM आलम की जिहाद को कोई आग लगा की तो इसके साथ कोई, ये तो इंडिया शहरी भी, लेकिन इमरान खान दावा कर रहे हैं कि 70% जनता उनके साथ है जलाए। और अगर इतना ही एतबार है आपको वहां के राजनीति में और लोकप्रियता की जो बात आप कह रहे हैं, जो बबल की बात आप कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई चुनाव करा लो, चुनाव में आ जाओ, दो हाथ कर लेते हैं। यासिर जांजवा कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, फिर इस पर डिबेट लगातार जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। मुकाबला में बहस लगातार जारी है। खबर पाकिस्तान से बड़ी ये आ रही है कि इमरान खान के घर के बाहर तगड़ी घेरेबंदी है। तो क्या इमरान खान को निपटाने की प्लानिंग पूरी तरह से कर ली गई है और अगला एक्शन पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उसका क्या होने वाला है, इसी पर बहस लगातार कर रहे हैं। जांजवा साहब आप कुछ कह रहे थे, कुछ आप जवाब देना चाह रहे थे, वो जवाब भी पूरा कीजिएगा। और एक सवाल मेरा ये भी है, क्या इमरान खान का गेम ओवर समझे पाकिस्तान में? जी जनाब, मेरी ये गुजारिश है अखुनज़ादा चट्टान साहब से, पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म रुकन हैं, कि थोड़ा सा अपने हाफजे को सही रखिए। आज जो आप इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि जनाब, और जो कर्नल शेर खान की बात की है, मुझे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे इनको याद कराना पड़ेगा कि इन्होंने खुद फ़ौज के बारे में, इनके लीडर जरदारी ने फ़ौज के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है। और मुझे ये याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि इनके लीडर्स पास्ट में ये कहते रहे हैं कि हम इंडिया के टैंक पे चढ़ के आएंगे। सो इसलिए ये हमें पाकिस्तान फ़ौज को या किसी को ये सबक ना दें, वफादारी का सबक ना दें। इमरान खान की वफादारी, मैं बतौर फ़ौजी भी आपको ये कह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान में इस वक्त उससे ज़्यादा मुखलिस लीडर कोई नहीं है, और कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो इमरान खान ही है। ये सारे लोग अगर इतने अच्छे हैं, इनके अपने नायक साहब और इनके सिंध के लीडर कायरा साहब और फॉर दैट मैटर ख्वाजा आसिफ और राना सनाल्ला, और ये सारे कह चुके हैं
कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े पंजाब और केपीके की, हम अगले दिन नेशनल असेंबली तोड़ देंगे, उसके बाद अपनी बात से फिर के। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है, ये इलेक्शन कराएं। जो इन्होंने बात कही ना कि कराची में ये जीते नहीं है, 5वें नंबर पे आए हैं, भाई सबको पता है कराची में इस लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्या हुआ है, कम से कम मुझे तो पता है, आपको नहीं पता तो आपकी मर्जी है। आप पिछले साल जुलाई के पाई इलेक्शन देख लें जो इमरान खान ने जीते थे, आप इलेक्शन करा लें, आज करा लें ना इलेक्शन, भाग क्यों रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन से क्यों भाग रही है? आज करा रहे हैं इलेक्शन, दूध का दूध और पानी का पानी ना हो गया तो मुझे कहिएगा। और फौज ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, हमें जब फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आया, बुलाया गया, हम आए। ये सिर्फ ये लोग, फौज को रिक्विजिशन करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने रिक्विजिशन करना है इलेक्शन के लिए, गवर्नमेंट इनकी बैठी हुई है तो वो इलेक्शन के लिए कहते हैं जी फौज अवेलेबल नहीं है। फौज ने कभी नहीं इनकार किया, फौज आज भी अवेलेबल है और फौज आज भी बिल्कुल एपॉलिटिकल है। अब रह गई बात कि जी जिन्ना हाउस पे हमला कराया है, भाई जिन्ना हाउस पे हमला कराया है तो इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करा लें। इमरान खान ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन्वेस्टिगेशन करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो इन्वॉल्व है, ना इमरान खान उनको डिफेंड करेगा ना कोई फौजी उनको डिफेंड करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें फौज मुलविस नहीं है, यानी कि फौज की कोई इसमें भूमिका नहीं है इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है। और लेकिन मुनीर साहब का जो बयान आया है हाल फिलहाल में कि इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इस बार एक्शन लेंगे, इस बार कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो मुनीर साहब ने इमरान खान का नाम तो, ये पीटीआई का नाम तो नहीं लिया है। तो फिर इन बयान के मायने क्या हो जाते हैं जानवर? मुनीर नहीं, मुनीर साहब को आप वैसे कंट्रोवर्शियल करना चाहें बिकॉज आप इंडिया के चैनल पे बैठे हैं तो अलग बात है। पाकिस्तान फौज ने तो कोई नहीं कहा पीटीआई का नाम के बारे में अभी तक जो इतनी जानकारी है जानवर साहब की, वो देश के बाहर के दुश्मनों को रोकती है और डिफेंड करती है, उनसे लड़ती है। अंदर का काम पुलिस देखती है और सैनिक जवान देखते हैं। मैली आंख से देखें, आंख फोड़ देंगे और फोड़िए पहले भी और बार बार फोड़ेंगे। हमारे नहीं, बात हुआ नहीं आ रही है, बात तो अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे रोकेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, वो तो आपका चलता ही रहता है, वो 75 साल से चल रहा है, उसमें हमें कोई लेना देना भी नहीं है। आप लोगों को जो करना है कीजिए। आपके यहाँ भी चल रहा है, मैं विवेक वो आपके यहाँ भी चल रहा है जी। अभी नहीं, वो हमारे यहाँ छोड़ दीजिए। आप हिना चौधरी कुछ कहना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं फखर यूसुफ से आपके पास आ रहा हूँ। हिना कह रही है इसमें फौज मुलविस नहीं है, लेकिन बड़ी बात यही है ना कि जो इमरान खान को यहां पर खत्म करने की साजिश दिखाई देती है, अमूमन जो जिस तरह की खबरें वहां पर आती है उस पर जो नजर हमारी जा रही है, उससे यही लग रहा है कि उनको साइड किया जा रहा है। अच्छा, बात यह है कि इमरान खान नैरेटिव बनाते हैं, लोग उन नैरेटिव पर अमल करने की कोशिश करते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान हमेशा नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे हैं। पीडीएम हमेशा नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव देने में नाकाम रही है। इसका खुमियाजा भुगता है मुल्क ने और इसी वजह से इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। जहां तक आप बात ये करें, मैं आपने पैनलिस्ट पे कहा कि पता नहीं साहब ने हमारे के फेवरेट पैनलिस्ट और फला, ये सबसे बड़ा मसला है। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर, आई एम नॉट एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, आई एम जर्नलिस्ट। अगर हम मुल्क के बारे में बात करें या मेरा अपना एक ओपिनियन है, ये सबसे बड़ा मसला है पीटीआई का। मैं सबसे ज्यादा अगेंस्ट हूँ इस ख्याल के, जो लोग ये कहते हैं कि अगर आप पीटीआई के सपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं तो आप मुल्क के मफाद में बात नहीं कर रहे। अगर आप पीटीआई के सपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं तो आप मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। पहले तो हमें ये लॉलीपॉप दिया इमरान खान ने, अवाम को ऐसे उन्होंने उस ट्रैक पे लगाया कि अवाम अगर इमरान खान के साथ है तो इसका मतलब वो मुल्क के साथ इंसाफ कर रही है और मुल्क के साथ है। ये तो जहनों से निकालने की अभी हमें जरूरत है सख्त, और वो निकली है लोगों के, क्योंकि वही इमरान खान है जो इदारों पे अभी ये जो इनके रहनुमा जितने भी हैं उन सब ने एक तो मजम्मत की है कि फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, जनरलों के घर नहीं जाने चाहिए थे, जीएसटी पे हमला नहीं होना चाहिए था। ये उनके रहनुमाओं ने, पीटीआई रहनुमाओं ने मजम्मत की है इस बयान की। इमरान खान ने क्यों नहीं की इस बयान की मजम्मत? वो जो 40-50 दहशतगर्द, मैं नहीं कहती उनको दहशतगर्द बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मीडिया को दिखाया जाए कि अगर वो अस्से के साथ सामने अंदर बैठे हैं, लेकिन इमरान खान डिफेंड करते क्यों नजर आते हैं? इमरान खान उसी अवाम का हवाला देते हैं जिस अवाम ने, उनके जिन कारकुनों ने, उनके जिन सपोर्टर्स ने लीड किए वो प्रोटेस्ट, और ये जीएचक्यू पे हमला हुआ और फौजी तंसीबात पे हमला हुआ। इमरान खान उसी 70% अवाम की हिमायत का हवाला देते हैं हर जगह। और माफ कीजिएगा, ये 70% जो अवाम इमरान खान कहती है ना सपोर्टर्स हैं, ये इमरान खान ने अपना सर्वे किया हुआ है। सोशल मीडिया में बैठ के आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मुल्क का अगला वजीर आजम कौन है। ठीक है, अब्दुल समद जवाब देना चाह रहे हैं आपको। अब्दुल समद जी। अच्छा, मैं हिना को क्या जवाब दूं? जर्नलिस्ट अपनी ओपिनियन रखती हैं। मैं अखुनजादा साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि अखुनजादा साहब,
ये कर्नल शेर खान का रैंक क्या था ये आपको पता है? जितने आप उनसे मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, तो मैं कर्नल शेर खान का रैंक पूछना चाहता हूं आपसे, अखुनजादा साहब। देखिए जी भाई, आप मुझे क्या इसके रैंक पहुंचेंगे? वो तो सवाबी का था, इसके खानदान के साथ मेरा आना है जाना है, वो मेजर था। इसका आना जाना, इसके खानदान के साथ गम खुशी, ये सारा मेरे इसके साथ शरीक है। कर्नल शेर खान का रैंक जो था वो कैप्टन था, कर्नल उनका नाम था। तो आप फौजी से मोहब्बत, हाँ, फौजी से मोहब्बत का दावा हमसे ज्यादा ना करें। फौज से मोहब्बत का दावा कोई हमसे ज्यादा नहीं कर सकता। हमारे फौजी और कर्नल शेर खान, जो कैप्टन कर्नल शेर खान, इन शहीदों में मेरे सबसे पसंदीदा शहीद थे। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा, और जो आप बता रहे हैं वो एक ब्रिगेडियर ने उनके उसमें पर्ची रखी थी जिसमें उसमें कहा था कि ही शुड बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो लिहाजा समझिए, लेकिन ठीक है, वो तो आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन पहले ये बताइए, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इमरान खान के सपोर्ट में जाएंगे तो ही पाकिस्तान का भला होगा। इमरान खान मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब इमरान खान। देखिए, मैंने इसी लाइन की वजह से ये फसाद है। पॉपुलैरिटी इमरान खान की चुनाव हो जाए, ने डिसाइड आप चुनाव होने देंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। चुनाव करा देना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव करा दें। बिल्कुल। तो क्यों नहीं करा रहे चुनाव? है ना, क्या चुनाव कौन नहीं करा रहा? राना सनाउल्लाह नहीं करा रहा, शहबाज शरीफ नहीं करा रहा, अखुनजादा चटान नहीं करा रहा। इनको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। चुनाव तो ये नहीं करा रहे हैं, और इल्जाम ऐसे लगा रहे हैं कि फौज के खिलाफ है पीटीआई। ये फौज और पीटीआई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपना एजेंडा। ये आई जांजुआ साहब मोटी बात कि फौज और पीटीआई को लड़ाने की बात करी, और यही बात इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। फकर यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? फकर जी, ये जनरल साहब जो बातें कर रहे हैं, बातें तो उनके यहाँ तो बहुत अच्छी होती होंगी, जनरल जंजुआ साहब, और यकीनन फौज को हमसे बेहतर इसलिए समझते हैं कि उन्होंने 35-40 साल गुजारे होंगे। इतनी हमारी उम्रें नहीं जितनी उनकी सर्विस हुई होगी उस इदारे के अंदर। लेकिन उसके साथ अगर कोई मसला है तो उनकी पॉलिसीज की वजह से है। मैं खुद सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, कि भुट्टो साहब के साथ उन्होंने ज्यादती की, बेनज़ीर शहीद के साथ हुई, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, अगर आज इमरान खान साहब के साथ भी होगी तो मैं उसको गलत कहूंगा। मैं वो वाला नहीं हूं कि यार, मैं कहूंगा कि अगर इमरान खान साहब के साथ हुई है तो ठीक है, अगर भुट्टो साहब बेनज़ीर शहीद के साथ या मियां नवाज शरीफ के साथ हुई है तो सही हुआ। ऐसा नहीं है मसला ये, और यही जो पॉइंट है, ये इमरान खान साहब को समझने की जरूरत है। अफसोस के साथ कि इमरान खान साहब दुनिया का सबसे बड़ा हर मसले का हल अपने आप को समझते हैं। दूसरी बात कि वो कंडेम नहीं कर रहे इस चीज को। देखिए, जो गलत है वो गलत कहें। आप अपने वर्कर्स को अगर नहीं रोक सकते, मर्दान पंजाब रेजिमेंट सेंटर के ऊपर बाकायदा फायरिंग के वाकया हुए, मेरा शहर है वो, पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, जो गलत है आप अपने वर्कर्स को कहें। मैं ये नहीं कहता कि मोब को इमरान खान साहब लीड कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब एक लीडर तो है ना। वो कहते हैं कि मैं ट्वीट करता हूं तो पता नहीं हजारों लाखों या पता नहीं करोड़ों लोग उसको रिट्वीट करते हैं और उसके ऊपर जाके कमेंट्स करते हैं, या जब मैं खिताब करता हूं तो इतने सारे लोग मुझे यूट्यूब पे और पता नहीं फला सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो ये बात आप क्यों नहीं कह सकते? नहीं, लेकिन यासिर जांजुआ जो सवाल पूछना चाह रहे हो आप तो आपसे पूछेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ट्वीट क्यों नहीं किया? वो ट्वीट कर देते तो इमरान खान तो ये भी दावा करेंगे उनके पास ना इंटरनेट था ना फोन था जब वो रेंजर्स की हिरासत में थे, उनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। दूसरी बात एक सेकंड फकर यूसुफ सही, दूसरी बात ये कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं रहा होगा कि अगर हमने इमरान खान को उठाया तो जो हवाक हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, केओस हो सकता है, इस तरह के भी इनपुट्स रहे होंगे? या फिर अंधी बहरी और गूंगी सरकार है वहां पर जिसको कुछ पता ही नहीं कि अंदर मुल्क में क्या होने वाला है? बाकी यासिर जांजुआ आपसे कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए। यूसुफ सही साहब, विवेक मेरी बात सुनिए। यूसुफ सही साहब के लिए और अखुनजादा चटान साहब के लिए और इन तमाम पैनलिस्ट के लिए मेरा एक सवाल है जी। ये फौज को घसीट के लेके आते हैं 9 अप्रैल 2022 को, अगर ये सारे पॉलिटिशियन, मैं इंक्लूड कर रहा हूं पीटीआई और बाकी सारों को भी, अगर ये मामलात अपने आपस में रखते, ये इनवाइट करते हैं खुद। मैं 1992 में जनाब पिंडी की सड़कों पे पोस्टर लगे थे, मिट जाएगी कौन तो इंसाफ करोगे, और आर्मी चीफ की तस्वीर लगी हुई थी। ये लोग खुद इनवाइट करते हैं अपने मामलात खुद सेटल करें ना। पिछले साल ना अगर ये पॉलिटिशियन बिकते, ना इधर के उधर जाते एमक्यूएम वाले, बाप पार्टी वाले, और ये कहते हैं हम जो भी है लड़ेंगे मरेंगे आपस में फैसला करेंगे, तो फौज को तो नहीं, लेकिन जांजुआ साहब आप कह रहे हैं कि ये लोग लेकर आते हैं।
सवाल तो इस बात का है, इमरान खान खुद सेना का जिक्र कर चुके हैं। वो कहते हैं कि आसिफ मुनीर का किया हुआ, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह का किया, वो कहते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईएसआई इसमें मुलव्विस है। उसमें ये भी कहा कि डीजीआई एसपीआर कहा, तो उसके अधिकारियों का नाम लिया। ये तो इमरान खान के बयान है। आप इनको सवाल मत कीजिए, इनको क्वेश्चन मत कीजिए आप। विवेक, ये डिस्टिंक्शन करना जरूरी है कि वो इंडिविजुअल्स हैं, इदारा बतौर इदारा मेरा उस इदारे से ताल्लुक रहा है, हमने उसके लिए जंग लड़ी है जी। तो इदारे को आप किस वजह से इल्जाम दे रहे हैं? वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, हिना चौधरी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद जी हिना चौधरी कुछ कहना चाह रही है, उसका चटन साहब आपका। इमरान खान को जब इदारों पे तनकीद करते हो और इंडिविजुअल्स पे तनकीद करते हो, और इंडिविजुअल उन्होंने कौन सी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो? आर्मी चीफ पे, जब वो सिटिंग आर्मी चीफ पे, एक्स आर्मी चीफ पे बात करते हैं, तो वो पूरी फौज को लीड कर रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये जो हमले हुए जिसपे कहा जा रहा है कि मैंने लीड किया, वो उन्होंने अभी कहा, उनका ताजा बयान ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व है और मैंने ये तो नहीं किया और मैं उस ताल्लुक इख्तियार करता हूँ। एक और बात जो अभी पॉलिटिकल लीडरशिप की हो रही है, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ मेच्योर लीडरशिप नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट ने जब एक्सेप्ट किया कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं और हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का किरदार बनता था, उनका रोल बनता था कि वो मिल बैठे कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बात करें, क्योंकि अभी हमने इकोनॉमिकली स्टेबल होना है। हम पाकिस्तान के लिए अभी मजीद वो फेज नहीं देख सकते कि अभी हम दोबारा से नीचे चले जाएं। वैसे तो अभी हमारा जो प्रोग्रेस रेट है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मैच्योर होना चाहिए। लेकिन वो इमरान खान जैसे लीडर जब पावर में आएंगे तो वो मैच्योरिटी तब भी नहीं आएगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने ये पॉइंट रखा कि हम क्यों फौज को लेकर आ रहे हैं, भाई हम क्यों फौज को लेकर आएंगे? हम इदारों की इज्जत करते हैं, आप भी करते होंगे, आपने वहां पे सर्व किया है। लेकिन इमरान खान की हर स्पीच में यही चीज होती है, वो जब हुकूमत में रहे, वो अपोजिशन में रहे, वो सिटिंग गवर्नमेंट भी हो, तो वो पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो अपने मुखालिफिन की बात करते हैं, वो अपने अगेंस्ट जाने वालों की बात करते हैं और मुंह से उनको अलग कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है। इमरान खान को असूली तौर पे इमरान खान को जब वो 2018 में भी आया था, हालांकि उसको वहां स्पीच नहीं करने दी नेशनल असेंबली में, असूल का बात की थी कि इमरान खान को चाहिए था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाता और आगे चलता। इमरान खान ने भी उनके साथ टिट फॉर टैट किया। अगर वो गालियां निकालते रहे थे तो इमरान खान भी जलसों में बढ़ के मारता रहा। सवाल ये है कि, और अब चलें 2018 को भी छोड़ दें, हिना, मेरा और आपका और अब्दुल समद कुरैशी का और यूसुफ जई साहब का और अखुंजादा चटान का ये काम है कि इस पॉलिटिकल हीटेड टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें, ना कि मजीद इसको ना तरह शो नहीं कर सकता हूँ कि किसी के बात के अंदर बात करूं। अगर मैं नहीं अखुंजादा साहब मैं बात कर रहा हूं, चला जाता हूं। नहीं, चटन साहब कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। चटन साहब आपके जांजुआ साहब की बात पूरी हो जाए, फिर इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अखुंजादा चटान साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम सब लोगों को चाहिए इस पॉलिटिकल प्रेशर, हम अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन चैनल पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, ये तो हमें घर में बात करनी चाहिए कि बजाय इस लड़ाई को मजीद बढ़ाने के हम सारे मिल बैठे कि वेयर इज द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। सॉर्ट आउट करने की कोई बात नहीं कर रहा है, इल्जाम तराशी हो रही है। आज इमरान खान भी दे रहा है इल्जाम और राना सनाउल्लाह भी दे रहे हैं और अखुंजादा चटान भी कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं। इस इल्जाम तराशी से आगे चलें और कहें कि जनाब पीछे जो हो गया, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हीटअप जो बना हुआ है, जो मूवमेंट बना हुआ है, इसको कूल डाउन की कोशिश करें। अखुंजादा कुछ कहना चाह रहे हैं। चट्टन साहब, सवाल इस बात का लेकर पूछा जा रहा है, क्या इमरान खान जी का गेम ओवर मान के चले कि उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म इसके बाद? देखिए जी, मैं आपके सवाल से पहले एक दूसरे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की लड़ाई क्या है? क्या इमरान खान साहब इस मुल्क में इंसानी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये जमहूरियत, आईन और कानून की बारादस्ती के लिए लड़ रहे हैं? क्या इनकी लड़ाई जो है वो महंगाई के खिलाफ है? इमरान खान साहब की एक ही लड़ाई है, वो ये है कि आप लोगों ने मुझे बनाया है, अब जब मुझ पे आदमी एतमाद हो रहा था, आप लोगों ने मुझे बचाया क्यों नहीं? और आप लोग मेहरबानी करके, जो फौज के इदारे ने, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इसके बाद हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, इसके बाद अपने मुल्क के निहित अवाम पे हम बंदूकें नहीं तानेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग दोबारा पॉलिटिक्स में आए और इस तरीके से आप लोग हमारा साथ दे दी, जिस तरह का जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज साहब ने मुझे साथ दिया था। ये तो इमरान खान साहब की लड़ाई है। इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है मुझे ये बताए। जरदारी साहब को 14 साल जेल में रखा गया था, हमारे लोगों को गिरफ्तार करके 90 दिन रिमांड पे रखते थे। इसी तरीके से मरियम नवाज को बिल्कुल बाप के सामने गिरफ्तार किया, बेटी के सामने गिरफ्तार किया, बाप के सामने गिरफ्तार किया। अजी परियार को चांद रात पे हॉस्पिटल में गिरफ्तार करके और जेल ले गए।
इस तरह तो इमरान खान साहब के साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने जना के घर पे हमला किया, उन्होंने चाकी मूवमेंट को जलाया, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया, उन्होंने मेजर अजीज भट्टी की तस्वीरों को जलाया, उन्होंने कर्नल शेर खान की तस्वीरों की बेहुरमती की, उन्होंने लालिक जान की तस्वीरों की बेइज्जती किया। और मैं जंजुआ साहब से एक बात करूं कि जंजुआ साहब, बेशक आप फौज में रह गए होंगे, लेकिन पता नहीं आपकी ड्यूटी राशन की थी, किस चीज की थी कि आप ऐसे आदमी के लिए ये कह रहे हैं कि मैं तो फौज में था, राशन बांट रहे और थे। आप इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। गंभीर आप सवाल इस है। चीज को कैसे बर्दाश्त करते हैं? अगर आप एक फौजी हैं, आपने वो नहीं देखा, मुझे हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के अपनी ब्लड लाइन नहीं बताने की जरूरत। मेरे नाम के साथ मेरा बताएं, ये आपका अधिकार है, मैं आपके अधिकार की आपने वो नहीं देखा का सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल तो बहुत गंभीर पूछा ना उन्होंने कि अगर आप सेना में रह के भी अगर इन बातों को नहीं जान रहे तो क्या आप राशन बेच रहे थे? जंजुआ साहब से जवाब ले लेते चट्टन साहब। जी, मुझे अखुंदजादा चट्टान साहब की बात पे कोई हैरानी भी नहीं हुई और परेशानी भी नहीं हुई। मुझे अपनी ब्लड लाइन को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं। मेरे नाम के साथ जंजुआ लिखा हुआ है, मेरी तारीख और मतलब आर्मी चीफ तक मेरा घर से है, इनको पता है मेरे जिस आर्मी चीफ की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। मेरे साथ उसका कनेक्शन ढूंढ लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो मेरा क्या लगता था और मैं उसका क्या लगता हूँ। मुझे अपनी राशन बेचने और ब्लड लाइन या मैंने क्या किया मुल्क की खातिर मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के आप लोगों को जरूरत है अपनी लॉयल्टीज प्रूव करने की। जिन्होंने कहा था कि सर आप तो 3 साल के लिए आते हैं, आपने 3 साल बाद चले जाना है, हम यहीं रहेंगे, ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट। अब लीजिए, अब सुन लीजिए। और गलत नहीं कहा, शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था, लेकिन किसी ने 14 साल जेल जो आसिफ जरदारी साहब को हुई, आसिफ जरदारी साहब का या बेनजीर भुट्टो का पुलिस क्या था? वो जो उन्होंने एम्पायर बनाया हुआ है वो कहां से आया? वाजिद शमसुल हसन ने वो जो जाके लड़ा है, मैं समझता हूं आपने सारी जिंदगी ड्यूटी दी है। अब दुम पे पैर आ गया, अब दुम पे पैर आ गया है ना, अब दुम पे पैर आ गया। अब मेरी भी तो सुन लीजिए, अब मेरी भी सुन लीजिए। है ना किसी का पैर है, लेकिन मैं मानता ही नहीं हूँ क्या फौजी है, मैं मानता ही नहीं हूँ पाकिस्तान के लिए। मुझे आपको एस्टेब्लिश नहीं कराना, मुझे आपको एस्टेब्लिश ही नहीं कराना। हुर्मती पे आपको गुस्सा नहीं आया, अगर आप मुझे आपको एस्टेब्लिश ही नहीं कराना, मुझे लेके हुर्मती पे गुस्सा नहीं आया। मुझे बात सुने अखुंदजादा चट्टान साहब, रियलिटी ये है कि आपकी पार्टी पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो चुकी भी है। आपकी पार्टी पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो चुकी है। जानवा साहब, ये अगले इलेक्शन में आपसे सिंध भी जाता रहेगा। ये आप लोगों की राजनीतिक लड़ाई है। मैं समझ साहब से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं हिना के पास जा रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समझ साहब, पीपीपी का साफ तौर पर कहना है, चट्टन साहब कह रहे हैं इमरान खान ना देश के लिए लड़ रहे हैं, ना मुल्क के लिए, ना लोगों के लिए, ना सेना के लिए, ना गरीबी के लिए, ना भुखमरी के लिए, ना कर्ज के लिए। इमरान खुद अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए इमरान खान आज इस मुसीबत में। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा जंजुआ साहब की बात को भी, उन्होंने जनरल आसिफ नवाज नवाज शरीफ ने उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक BMW की ऑफर की, जिसको उन्होंने वो इनकार कर दिया। फिर उनकी खैर अचानक उनके इंतकाल के बाद जनरल वहीद काकड़ है, जंजुआ अब्दुल समद, मैंने उनको कब्र में उतारा हुआ है। जस्ट टू ऐड, मैंने उनको कब्र में उतारा हुआ है। मेरा वो सगा चाचा था। जी जी, इनको इनमें से किसी को पता नहीं है। मेरी यूनिट का था, मेरा सगा चाचा था। ये मेरे से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, जंजुआ साहब, आपने उसी वक्त का जिक्र किया कि उस वक्त नारे लगे थे कि जी आप आते क्यों नहीं, फौज को बुलाते। फौज को जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इसहाक खान का डेडलॉक हो गया तो उसमें जनरल वहीद काकड़ थे जिन्होंने ये मीडिएशन की जो रोल प्ले किया। और वो वहीद काकड़ फार्मूला जो है वो हमारी सियासत में बड़ा मशहूर है कि जिसमें ये डिसाइड हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना होगा और इसहाक खान को भी घर जाना होगा, और वो डेडलॉक इस तरीके से खत्म हुआ और फिर इलेक्शन हुए और फिर बेनजीर हुकूमत में आई। तो ये बात तो हकीकत है कि फौज को सियासतदान बुलाते हैं। और अगर हम अपने दौर की बात करें PTI के, तो हर सियासतदान जो मदद फौज से मिलती है वो मेरे लिए जायज है, मेरे लिए हलाल है, मेरे लिए वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो मुझे वो ऊपर लेके आएगी या मेरा कॉरम पूरा करेगी या बिल पास कराएगी एजेंसीज अगर। और जो फौज जब कोई हुकूमत से बाहर निकलता है, वो भले नवाज शरीफ को जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए और सबसे ज्यादा उनके डिफरेंसेस आर्मी चीफ से इसलिए हुए क्योंकि वो ये समझ साहब, डिबेट जो कंक्लूड की ओर बढ़ रहा है, वो बातें ठीक है आप जो बता रहे हैं वो थोड़ी विस्तार से भी आनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटी मैं ये जानना चाह रहा हूं अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इमरान खान आगे क्या करेंगे।
या ये मानकर चलें कि इमरान खान के पास कोई विकल्प नहीं है? देखिए, इमरान खान आज असूली फैसला कर लें कि आज के बाद किसी किस्म की पॉलिटिकल जो फौज की तरफ से इंटरफेरेंस होगी, चाहे वो मेरे हक में हो, पीटीआई की सपोर्ट में हो, मैं वो सपोर्ट नहीं लूंगा। तो तभी आप सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जाते हैं। पीटीआई हो, अखुनजादा साहब हो, भले नून लीग हो, कोई भी आज डिसाइड कर ले कि हमें फौज से मदद नहीं चाहिए, पॉलिटिकल मदद नहीं चाहिए, तभी पाकिस्तान जाके बदलेगा। अदरवाइज अगर हम खुद इनवाइट ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, इस पे हिना का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद फखर यूसुफ से आपका रिएक्शन चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि फौज जो इंटरवीन करती है, मामला यहीं पे दिक्कत आता है। अगर इमरान खान आज ये प्रॉमिस करे कि सरकार अलग चलेगी और फौज अलग चलेगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फौज जो इंटरवीन करती है वो मौका भी हमारे सियासतदान देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मौका इमरान खान ने भी दिया, लेकिन वो जब मौका मिला, वो सपोर्ट उनको जब चाहिए थी वो उनको मिली। शायद इतनी उनको नहीं चाहिए थी जितनी फौज को चाहिए थी, जितनी एस्टैब्लिशमेंट को। लेकिन अभी जो सपोर्ट उनको एस्टैब्लिशमेंट में से चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है, और ये उनका सबसे बड़ा मसला है। अभी समझदार ने बिल्कुल ठीक कहा है, ही शुड रियलाइज हिज मिस्टेक्स फ्रॉम फ्यूचर। कि उन्होंने अगर फ्यूचर में अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल देखना है, क्योंकि उनके विद दिस नैरेटिव, विद दिस पॉलिटिकल टैक्टिक्स, वो ना पाकिस्तान को रन कर सकते हैं, ना वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रन कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान को रन करना है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो फिर उनको अपनी ये जो बयानबाजी है, ये अपने प्रोपेगेंडेज है अगेंस्ट हमारे इदारों के खिलाफ, जो भी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लेकर आते हैं, उससे भी गुरेज करना है और अवाम के अंदर की एग्रेसिवनेस पैदा नहीं करनी। नहीं, ये तो आज की कोई बात है नहीं। देखिए, हिना चौधरी, इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई आज की नई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान स्टैब्लिश हुआ तब से ये परंपरा चली आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये रातों रात खत्म हो जाएगी कि आज मना किया कल से खत्म, या 1 साल में या 2 साल में। इन हालातों को और ऐसी परंपराओं को खत्म होने में दशकों का वक्त लगता है। तो ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो, हालांकि जो समद साहब कह रहे हैं, अब्दुल समद साहब, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं, इसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। फखर यूसुफ सही कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, समद साहब की बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब को इससे तौबा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब से हम ये ना कहें, बाकी भी हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से कहें कि भाई आर्मी का काम है मुल्क की बॉर्डर्स को संभालना। उनका कोई काम नहीं है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स में आके यहाँ पे लोगों को फोन करे कि यार फलां वाला बिल पास हो रहा है, बजट तकरीब हो रही है, तो उसमें आप लोगों ने जो है इसको सपोर्ट करना। ये कौन सा काम है उनका? नहीं होता ना हो। ये बेशक पॉलिटिशियन एक दूसरे के गिरबान पकड़े, एक दूसरे के सर फोड़े, उनका इंटरनल मैटर है। बहुत सारे सिविलाइज, हमसे बहुत एडवांस कंट्रीज है, उनके पार्लियामेंट्स में लड़ाइयां उठती है एक दूसरे को, जिसे कहते हैं मुक्के और लाते मारते हैं। तो क्या हुआ वहां पे? क्या मार्शल लॉ लगती है? ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला ड्रामा होता है पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कोई एक्सटेंशन नहीं है, उससे अच्छा आर्मी चीफ बैठा होगा। अगर वहां तक कोई पहुंचा हुआ है, जनरल बन रहा है, तो वो भी काबिल ही होगा ना। वैसे तो नहीं है कि उसने कोई चीटिंग करके और या वैसे ही मतलब जाली डिग्री लेके वो वहां पे पहुंचा होगा। तो उसको मौका दे, जो उसके बाद अगला बनता है, या जो टॉप 4 होते हैं उसमें से बनाए। ये ना कहें कि बाजवा साहब को 2 दफा एक्सटेंशन इसलिए मैं दे रहा हूं कि जी फला जगह पे हमारी वॉर ऑन टेरर चल रही है। वॉर ऑन टेरर तो पहले ही चल रही थी, 2013 क्या 2008 से चल रही थी। ये ड्रामा एंड करना पड़ेगा। बिल्कुल, ड्रामे तो एक नहीं कई तरह के चल रहे हैं। जाजवा साहब, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस वक्त का यही कि इमरान खान का पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा और इमरान खान के साथ क्या होगा। इन दोनों सवालों पर न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।